अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद KZ। डियर व्यूअर्स, कल हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था 9th क्लास के। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस का सेकंड पार्ट। तो 5वें नंबर पे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्राम ए फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक बार अवरशुदा अंडे से किस तरह एम्ब्रियो बनती है और एम्ब्रियो से बच्चे की पैदाइश तक, बेबी की पैदाइश तक उनमें कौन कौन सी चेंजेस, उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट वाक़या होती हैं। तो सब पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर और मादा तौलीदी खुलियों के मिलाप को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक नर तौलीदी खुलिया है और ये एक मादा तौलीदी खुलिया है। इंसान में कितने क्रोमोसोम हैं? इंसान में कुल 40 क्रोमोसोम हैं, तो उसकी हैप्लॉइड क्या हो गई? 23। मेल गेमेट्स में कितने क्रोमोसोम हो गए? 23। इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। वो खुलियाँ जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट हो हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहलाते हैं। और ये फीमेल गेमेट है, ये भी 23 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है। ये स्पर्म कहलाता है और ये ओम या एग कहलाता है। ये दोनों आपस में मिलाप करके क्या बनाते हैं? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट सिंगल सेल होता है और डिप्लॉइड होता है। तो 23 जमा 23 शब्द कितने हो गए? वेरी गुड, 46। तो ज़ाइगोट जब बनता है तो उसके बनने के 4 दिन बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद ज़ाइगोट में माइटोसिस का अमल शुरू हो जाता है और ये 2 सेल में डिवाइड होता है, 2 से फिर 4, 4 से 8, और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक एक न्यू बेबी की डेवलपमेंट या उसकी पैदाइश वाक़या नहीं होती। तो इस ड्यूरेशन के लिए तकरीबन एवरेज कितने महीने चाहिए? 9 महीने चाहिए। इंसानों में बेबी की डेवलपमेंट के लिए कितने महीने हैं? 9 महीने। 4 नंबर पे है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी भी 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। टेक्स के मानी है अरेंजमेंट और नोमी के मानी है डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज़ टेक्सोनोमी? The branch of biology which deals with the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called taxonomy. टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जानदार को गिरोहों और सब गिरोह में उसकी ममासलत और फ़र्क की बिना पर उसको कैसे तकसीम किया गया है और उसको साइंस की तरफ से कौन सा नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको कुछ नाम लिखे हैं, ये देखें। सेब को हम इंग्लिश में सेब कहते हैं, अरबिक चाइनीज़ ज़बान में कुछ और नाम दिया गया होगा उसके, लेकिन साइंस की तरफ से बोटेनिकल नाम है उसका क्या? मेलस डोमेस्टिका। इसी तरह टोमेटो के उर्दू में, पश्तो में अजीब अजीब से नाम है। जैसे हमके पश्तो में तो उसको कुछ लोग पतिंगण, कुछ टमाटर और कुछ टमाटर भी कहते हैं, लेकिन बोटेनिकल नाम क्या होगा इसका? लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। 7वें नंबर पे जो ब्रांच है उसका नाम है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। तो व्हाट इज साइटोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of function and structure of cells and its organelles of organisms. तो बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानवरों, पौधों और खुर्दबीन जानदार के खुलियों और उसके ऑर्गेनील्स का मुताला करते हैं कि उसका काम क्या है और उसकी साख्त क्या है। जैसे ये डायग्राम में देखें, मैंने आप लोगों के लिए जानवरों का खुलिया ड्रा किया है। ये उसकी बैरूनी जो आउटर लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कम्प्लेक्स और गाल्जी बॉडीज। ये है सेंट्रियोल्स, ये छोटे डॉट्स की शक्ल में क्या है? राइबोसोम्स।
और ये है माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल्स। तो इसी तरह हर एक ऑर्गेनेल का अपना अपना एक फंक्शन है। इन सब का मुताला हम किस में करते हैं, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में। 8वें नंबर पे जो ब्रांच है उसका नाम है पैलिएंटोलॉजी। तो पैलिएंटोलॉजी क्या है? पैलिएंटोलॉजी भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पैलियस मीन्स एंशियंट यानी पुराना, ओल्ड, और एंट के मानी है बीइंग। It is the study of fossils of extinct animals and plants. इसमें हम ये पढ़ते हैं कि वो पौधे और जानवर जो आजकल नापेद है, एक्सटिंक्ट मीन्स नापेद, ख़त्म हो गए हैं, यानी इस दुनिया में इसकी ज़िंदा एक इंडिविजुअल्स भी बाकी नहीं है, तो वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट प्लांट्स और एनिमल का मुताला हम करते हैं पैलिएंटोलॉजी में। पैलिएंटोलॉजी को मज़ीद दो सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? पैलियोबॉटनी एंड पैलियोज़ुओलॉजी। पैलियोबॉटनी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट्स। इसमें हम उन पौधों का मुताला करते हैं जिसकी नस्ल आजकल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को सिर्फ दो पौधों का हवाला दिया है, सिजिलेरिया एंड कोक्सीनिया। दोनों के डायग्राम देखें। मैं आप लोगों को दोनों के डायग्राम जो है उसके पिक्चर जो है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसको देखें। ये दोनों पौधे आजकल इस दुनिया में नहीं हैं, ख़त्म हो गए हैं। पैलियोज़ुओलॉजी। तो पैलियोज़ुओलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। इसमें हम उन जानवरों के बकायाजात का मुताला करते हैं जो आजकल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसे टस्मानियन टाइगर, ये अब पहले अफ्रीका में पाया जाता था, आजकल ये एक्सटिंक्ट हो गया है। और डायनासोर्स भी आजकल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये नहीं है। दोनों के डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। इसके बाद हम आगे जाते हैं और 9 नंबर पे है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? The branch of biology which deals with the study of body immune system और body defense system। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ात हमको किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से किस तरह हमारे जिस्म को उसके ख़िलाफ़ यानी उससे बचाता है, और किस तरह हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है। तो ये क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। 10वें नंबर पे है एंटोमोलॉजी। एंटोमोन के मानी क्या है? एंटोमोन के मानी है नोज्ड यानी सेगमेंट, कित्ता, और लोगस के मानी है स्टडी। तो व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। यानी ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंसेक्ट जो है उसकी बॉडी कैसे होती है। अगर अब ये देखें, ये एक इंसेक्ट के बॉडी का डायग्राम है, तो इसके 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये हर एक हिस्सा नोज्ड है, सेगमेंट है। ये देखिए इसका हेड है, ये टेरिक्स है, और ये उसका एब्डोमेन है। एंटोमोलॉजी में हम मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्या, स्पाइडर, हनीबी, बटरफ्लाई एट्सेट्रा। अगर आप लोगों को मेरी ये काविश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वस्सलाम।